में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। जनसंख्या नियंत्रण की नीति तैयार करने वाले जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल का कहना है कि कानून लागू होने पर जानबूझकर कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी, जाति धर्म के आधार पर नहीं। हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। स्वेच्छा से नसबंदी कराता है उस व्यक्ति को, अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी, उसको विकास प्राधिकरण के मकानों में आवंटन में वरीयता मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। आसान किस्तों पर लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारा कानून किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के विरुद्ध नहीं होगा और किसी भी धार्मिक निर्देशों के विपरीत नहीं होगा। अधिनियम के लागू होने की तिथि को अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो वो इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा। अधिनियम लागू होने के 1 साल बाद अगर किसी ने इस जनसंख्या नीति का उल्लंघन किया है, 1 साल का समय हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस पीरियड में कोई महिला गर्भवती है तो उसको बच्चा हो सके। यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है और इस पर 19 जुलाई तक जनता के सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद सरकार इस पर कानून बनाएगी, जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार किया है, क्योंकि ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े। इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का जनसंख्या नीति को लेकर कहा कि जनसंख्या देश और प्रदेश की बड़ी समस्या है, लेकिन बीजेपी को जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। जब प्रदेश में चुनाव आने वाला है तो बीजेपी जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। वहीं यूपी सरकार की जनसंख्या नीति पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि बीजेपी को सदन में बात करनी चाहिए और सबसे विचार विमर्श के बाद इसको तैयार करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो या कोरोना काल नियंत्रण की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सिर्फ बात बहादुरों की सरकार है, हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये प्रभावी कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ बयान देने में भरोसा रखते हैं। उसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में हो। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें ये बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज के लिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट।
मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मानिए। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे तो फिर उस पर सवाल उठा रहे, ये कैसी राजनीति कर रहे? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी लहर, महाबहर देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, लॉकडाउन का ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मानिए। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे तो फिर उस पर सवाल उठा रहे, ये कैसी राजनीति कर रहे? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी लहर, महाबहर देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, लॉकडाउन का ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मानिए। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे तो फिर उस पर सवाल उठा रहे, ये कैसी राजनीति कर रहे? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी लहर, महाबहर देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, लॉकडाउन का ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मानिए। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे तो फिर उस पर सवाल उठा रहे, ये कैसी राजनीति कर रहे? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी लहर, महाबहर देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, लॉकडाउन का ताकि कोरोना के साथ